सातवां सुख, व्यक्तित्व विकास। अपनी प्रतिभा को पहचाने। इसमें दूसरे का सहयोग बेमानी है। आईने में अपना चेहरा पहचानने के लिए दूसरे का समर्थन नहीं चाहिए। इस सत्य को स्वीकार कर ले कि आईने में आप ही हैं और आप बेमिसाल हैं। चाणक्य ने कहा है, 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा भी किसी की एक सांस नहीं खरीदी जा सकती, अतः आप बेशकीमती हैं। अपने ध्येय को जानने वाले कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। चून की भीड़ में ठीक प्रकार से किसी को ज्ञात नहीं होता कि जाना कहाँ है। वे एक दूसरे को धकेलते चलते हुए बहुधा पछतावे को ही पाते हैं। महापुरुष कभी भीड़ में नहीं दिखते। भीड़ उनको प्रभावित नहीं कर सकती, भीड़ को वे प्रभावित करते हैं। पहले हमें खुद को जानना है, अपनी विशेषताओं और कमजोरियों को जानना है। तदनंतर अपनी योग्यताओं को प्रोत्साहित कर कमियों से निजात पाएं। श्रेष्ठ पुस्तकों के अध्ययन मनन से आपकी योग्यताएं बढ़ेंगी व पुष्ट होंगी तथा आत्मबल के बढ़ने से सकारात्मक सोच बढ़ेगा। आपकी शैक्षणिक योग्यता कम है तो इसका गम न करें। पुस्तकों से ज्ञान मिलता है, बुद्धि नहीं। बुद्धि अपने ही हृदय की उपज है, जिसके द्वारा पुस्तकों को पढ़कर उन पर मनन किया जाता है। कबीर, रहीम, मीरा, नानक और रविदास आदि कहीं नहीं पढ़े, तथापि आज विद्यालयों में उन्हें पढ़कर हम पढ़े लिखे कहलाते हैं। बुद्धि हृदय से व विकार मन से पैदा होते हैं। अपनी क्षमता को बिखरने न दें। उसे अपनी बुद्धि विवेक द्वारा निश्चित की गई मंजिल की ओर बहने दे, कामयाबी आपको मिलेगी। खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं, हम दूसरों के लिए जीना सीखें। अपने को पूर्वाग्रहों से मुक्त रखें। मान्यताओं को आंखें बंद कर नहीं स्वीकारें, उन्हें यथार्थ की कसौटी पर कसकर अपनाएं। स्वावलंबी बनिए। स्वावलंबन आत्मबल बढ़ाता है, स्वयं में सुधार लाता है। स्वावलंबन स्वाभिमान से जीना सिखाता है। एक अंग्रेजी कहावत है, उत्तम कार्य चाहते हो तो उसे स्वयं करो। स्वावलंबन के संबंध में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रसंग स्मरणीय है। ट्रेन बंगाल के एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। प्रथम श्रेणी के डिब्बे से एक नवयुवक बाहर निकला, उसके पास मात्र एक छोटी सी संदूकची थी। वह कुली को पुकारने लगा, लेकिन उस छोटे से स्टेशन पर कुली कहाँ मिलता। तभी ग्रामीण वेशभूषा में एक अधेड़ व्यक्ति उस युवक के पास गया। युवक ने उसे कुली समझकर कहा, तुम लोग बड़े लापरवाह हो, उठाओ इसे और चलो। अधेड़ ने संदूकची उठाए और युवक के पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर युवक जब उसे पारिश्रमिक देने लगा तो उसने लेने से इनकार कर दिया। युवक उससे इसका कारण पूछ रहा था, तभी उस व्यक्ति का भाई बाहर निकल आया और उसे नमस्कार किया। इससे युवक को पता चल गया कि जिस व्यक्ति से वह संदूकची उठवाकर लाया है वह कुली नहीं बल्कि सुप्रसिद्ध विद्वान ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा। ईश्वरचंद्र बोले, जिस दिन मेरे देश के युवक निरर्थक गर्व का परित्याग कर यह जान लेंगे कि अपना काम स्वयं करना गौरव की स्वावलंबी बन पाएंगे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पारिश्रमिक है। बात है तभी वह। ईस्प ने कहा है, देवता उनकी सहायता करते जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। प्रेमचंद ने कहा है, किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। आलसी अक्सर मोटे होते हैं और मोटे अक्सर आलसी होते हैं। ऐसे लोग पराधीन होते हैं, और पराधीन कभी सुखी नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने भी कहा है, पराधीन सपने सुख नहीं। स्वावलंबन अपना कार्य खुद करने को ही कहा गया है, किसी दूसरे के नहीं। दूसरों के लिए काम करने को उपकार कहा गया है। यथासंभव अपने कार्य हेतु न किसी को कहें, न कहने के बाद उनके काम करने की प्रतीक्षा में ही अपना वक्त जाया करें। बुरी आदतें छोड़िए। व्यक्तित्व विकास की महत्वपूर्ण शर्त है बुराइयों का त्याग।
बुरी आदतें कोई भी साथ लेकर नहीं पैदा होता। बड़ा होने पर धीरे धीरे उसके परिवेश उसे इस ओर आकर्षित करते हैं। किशोरवय के युवक चालाक मित्रों के संपर्क में आकर बुरी आदतों की शुरुआत कर बैठते हैं। यही शुरुआत शनैः शनैः उनकी आदत बन जाती है। शराब के लिए कहा गया है कि पहले आदमी शराब को पीता है, बाद में शराब आदमी को पीती है। कार्ल मार्क्स ने कहा है, आदमी एक बीड़ी के जुनून में किसी की हत्या भी कर सकता है। शेक्सपियर ने कहा है, एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है। कालिदास ने कहा है, बुराई नौक में छिद्र के समान है। वह छोटी हो या बड़ी, एक दिन नौक को डुबो देती है। अंग्रेजी कहावत है, बुराई करने वालों को उजालों से नफरत होती है। जिसने अपने जीवन से बुरी आदतों को निकाल दिया और अच्छी आदतों को अपना लिया तो कामयाबी देर सबेर उसे अवश्य मिलेगी। अहंकार से बचिए। अहंकार डुबोता है। अहंकार अपना हाथ छूटने पर ही दूसरों के पैर पकड़ता है। अपनी शक्ति का उपयोग सदा लोकहित में करें। अहंकार को आपकी योग्यताओं का दुरुपयोग न करने दें। अहंकार पतन की ओर ले जाता है। जैसा कि दयानंद सरस्वती ने कहा है, जो मनुष्य अहंकार करता है उसका एक न एक दिन पतन अवश्य होगा। तुलसीदास जी ने कहा है, अहंकारी का विनाश जरूर होता है। अहंकार में लंका जली, रावण का नाश हुआ, कंस मारा गया, शिशुपाल का वध हुआ, दुशासन और दुर्योधन मरे, जरासंध चीरा गया तो अहंकार के कारण हिरण्यकश्यप फाड़ा गया। अहंकार से कभी किसी का हित नहीं हुआ। अहंकार के नाग को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति सफलता का वर्ण नहीं कर सकता। विनम्रता को परिभाषित करते हुए गुरुदेव श्री तुलसी ने लिखा है कि कृत्रिमता, चापलूसी, पराधीनता आदि की प्रेरणा से मुक्त, अहम मुक्ति से निष्पन्न आंतरिक ऋजुता और व्यावहारिक मधुरता को मैं विनय कहता हूँ। आचार्य तुलसी अहंकार को प्रगति का सबसे बड़ा बाधक तत्व मानते हैं। काकोजी ने गुरुदेव श्री तुलसी की इस शिक्षा को विशेष महत्व देते हुए अपने जीवन का आधार बनाया। वे कहते हैं, अहंकार का अंत असहज होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए अहंकार के अलावा सबकी आवश्यकता होती है। अहम किसी भी काम को आरंभ करने से पहले उसे समाप्त करने लगता है। अहंकार से बचना है तो समझदार बनो। चूंकि शेख सादी कहते हैं, अहंकार करना मूर्खों का काम है। यदि आपने अहंकार को सर्वथा त्याग कर बड़ी सरलता और सजगता से योग्यता का सही उपयोग किया तो एक दिन कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। सदा उत्साहित रहिए। उत्साहित रहने के लिए सकारात्मक सोच को जरूरी मानते हैं। जब तक किसी कार्य के शुभ परिणाम कल्पना में नहीं होंगे, तब तक उत्साह पैदा नहीं होगा। जिस क्षण व्यक्ति अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य के वांछित परिणाम की झलक पा लेता है, उस क्षण उसमें उसके प्रति एक आकर्षण, एक उत्साह पैदा हो जाता है। महर्षि अरविंद ने कहा है, उत्साह सफलता को निमंत्रण देता है। इमर्सन ने कहा है, बिना उत्साह के कोई महान उपलब्धि कभी नहीं हुई। आज जो बड़े बड़े कल कारखाने, बांध, इमारतें आदि दिखाई देते हैं, वह सब कुछ उत्साही लोगों की ही लगन का परिणाम है। निराश व्यक्ति को देखना या उससे बात करना कोई पसंद नहीं करता। उसका चेहरा लटका हुआ रहता है, आंखों में उदासी छाई रहती है। किसी भी कार्य को करने की उसमें रुचि नहीं होती। उसका वक्त मुश्किल से कटता है। उत्साह के द्वारा कार्य में रुचि उत्पन्न होती है, रुचि के कारण कार्य की थकान अनुभव नहीं होती व समय बीतने का पता नहीं चलता। उत्साही व्यक्ति किसी कार्य से जी नहीं चुराता। अन्य लोग भी उत्साही और साहसी व्यक्ति की सहायता करने स्वयं आगे आते हैं। सदा उत्साहित होकर काम करने वालों के सब काम सफल होते हैं। कदाचित असफलता मिलने पर भी वे निरुत्साहित नहीं होते, अपितु दूने उत्साह और लगन से उसे पुनः आरंभ कर सफलता अर्जित करते हैं।
कठिनाइयां उन्हीं लोगों के सामने आती हैं जो उनका मुकाबला कर सकते हैं। आलसी व कावरों को कभी कठिनाइयों से लड़ते नहीं देखा। कठिनाइयां उत्साह की कसौटी है, उन पर खरा उतरे। उसकी आंच से आपका उत्साह विलीन न होने पाए, वरन अग्नि की कसौटी पर खरा उतरे। स्वर्ण की भांति कठिनाइयों में आपके चेहरे से उत्साह दमकाना चाहिए। आप दुनिया में अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं जिनके पास कुछ नहीं है या बहुत कम है। आप अपनी हैसियत से नीचे देखेंगे तो दूसरों को आपसे बदतर स्थिति में पाएंगे। यदि आप अपनी काबिलियत का निष्पक्ष आकलन करेंगे तो आपको मिला हुआ अधिक दिखाई देगा। यदि आप पूरे उत्साह और उमंग के साथ अपना कार्य आरंभ करेंगे तो एक दिन कामयाबी आपकी होगी। चिंतन करिए, चिंता नहीं। चिंता आदमी के गुणों को दीमक की तरह चाट जाती है। सब जानते हैं कि चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं, फिर भी चिंता करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। महान या सफल व्यक्ति अपने विशेष जीवन संकल्पों से कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं, अनवरत अपने लक्ष्य को पाने के लिए कर्मशील रहते हैं। नो निहेज वीर्य। भगवान महावीर की यह आर्षवाणी सदैव काकोजी के स्मृति पटल पर तैरती रहती है। प्रखर आत्मबल के कारण उनका पुरुषार्थ सदैव प्रदीप्त रहता है। वे पौरुष के प्रतीक हैं। कर्मयोग को उन्होंने अपनी जीवन साधना का माध्यम बनाया है। वे कहते हैं, अकर्मण्य व्यक्ति चिंता करता है व कर्मशील व्यक्ति चिंतन करता है। चिंतन द्वारा किसी भी कठिनाई का आसान हल निकल सकता है। चिंता के बारे में कई महापुरुषों ने अपना अलग अलग नजरिया प्रस्तुत किया है। योग वशिष्ठ में कहा है, ईंधन से जैसे अग्नि बढ़ती है, ऐसे ही सोचने से चिंता बढ़ती है। न सोचने से चिंता वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। आत्मकर्तृत्व की लौ मंद कर भाग्य के भरोसे बैठना काकोजी को पसंद नहीं है। जो लोग मात्र भाग्य भरोसे बैठकर अकर्मण्य जीवन जीते हैं, वे कभी नव निर्माण का स्वप्न नहीं ले सकते। वे कहते हैं कि किसी भी कठिनाई, समस्या, विपत्ति आदि का समाधान चिंता से नहीं निकलता, उसका समाधान विवेकपूर्ण चिंतन द्वारा ही निकलता है। समझदार व्यक्ति चिंतन करना है, चिंता नहीं। समझदारी अपने गुणों व क्षमताओं की सम्यक जानकारी होने के बाद पैदा होती है। चिंता को त्याग यदि आप विवेकपूर्ण चिंतन करेंगे तो मार्ग की कठिनाइयां दूर हो सकेंगी व आप कामयाबी के नजदीक पहुंच सकेंगे। नियमों का पालन कीजिए। एक चीनी कहावत है कि महापुरुषों के संकल्प होते हैं और दुर्बल व्यक्ति की केवल इच्छाएं। यही कारण है कि सामान्य व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित विशेष दिन को एक नए कपड़े खरीद कर, आमोद प्रमोद मनाकर या स्वजनों से उपहार प्राप्त करके मनाता है। किंतु काकोजी ऐसे विशेष अवसरों पर विशेष संकल्पों को संजोते हुए मनाते हैं। वे या तो गुरु दरबार में पहुंच जाते हैं या उपवास का संकल्प ले लेते हैं या ऐसे ही अन्य आध्यात्मिक संकल्पों से विशेष दिवसों को विशेष अर्थ देते हैं। काकोजी कहते हैं कि नियमों के पालन करने से अपनी व दूसरों की सुविधाएं बढ़ती हैं। सृष्टि में सब कुछ नियमबद्ध है। ऋतुओं का परिवर्तन, दिन रात होना, सुबह शाम होना आदि सब कुछ निश्चित समय पर नियमबद्ध चल रहा है। कभी कभी प्रकृति में मानव के द्वारा अनावश्यक दखल देना विनाश को आमंत्रित करने जैसा होता है। मनुष्य और जानवर में बड़ा अंतर बुद्धि का है। एक विचारक ने कहा है, जानवर नहीं बोलने से व मनुष्य बोलने से कष्ट पाता है। नियमादि बनाना मनुष्य का काम है, फिर भी इनकी अधिकतर अवहेलना मनुष्यों द्वारा ही होती है। जानवर भूख लगने पर अपना खाना खा लेता है, किंतु आदमी भूख लगने पर नहीं खाता या खा पाता। दिन भर रोटी के लिए भाग दौड़ करने वाला आदमी प्रायः रोटी को तसल्ली से नहीं खाता। इन सब लापरवाहियों का कारण उसकी बुद्धि है जो नियमों की हर अवहेलना को जस्टिफाइड करती रहती है।
नियमों पर चलकर किसी को अफसोस नहीं हुआ करता, देर सवेर उसे अपना वाजिब हक मिल ही जाया करता है। छोटे छोटे नियमों का पालन करने से बड़े संकल्प पूरे हुआ करते हैं। जो भी कार्य नियम और श्रद्धा से किया जाएगा सदा उसका सुखांत होगा। दुनिया के महापुरुषों ने अपने जीवन में नियमों का पालन बड़ी सख्ती से करके कामयाबियां हासिल की हैं, तब हम भी इस सत्य का अनुभव क्यों न प्राप्त करें। स्वाभिमानी बनिए। नेपोलियन के जीवन का आदर्श वाक्य रहा है, दुनिया में असंभव जैसा कोई कार्य है ही नहीं, यदि सही रूप में शक्ति का नियोजन किया जाए। काकोजी ने अपनी दृढ़ संकल्प निष्ठा से इस बात को सिद्ध किया है कि सुख सुविधाएं मिले या नहीं पर प्रबल पुरुषार्थ सदैव सफल होता है। उनकी दृढ़ संकल्प निष्ठा जीवन रण में हारे, हताश, निराश व्यक्तियों में नया आत्मविश्वास एवं आशा का संचार करने वाली है। वे कहते हैं स्वाभिमान से आत्मबल बढ़ता है। सज्जन पुरुषों में प्रायः दोनों गुण मिल जाया करते हैं। हितोपदेश में नारायण पंडित ने कहा है, स्वाभिमानी मनुष्य मर मिटता है, पर किसी के सामने दीन नहीं बनता। आग बुझ भले ही जाए, पर जीवित रहते वह ठंडी नहीं होती। मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों की शरण स्वीकार नहीं की। मातृभूमि के सम्मान को बचाने हेतु उन्होंने अनेक कष्ट झेले। जंगलों में रहे घास की रोटी खाकर भी अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। महाराणा प्रताप अजेय ही वीर गति को प्राप्त हुए। उनके अतुल्य स्वाभिमान के कारण ही आज उन्हें याद किया जाता है। चाणक्य ने कहा है, मान ही महापुरुषों का धन है। जिस व्यक्ति को अपनी योग्यता का भली भांति भान होता है, वही अपने पुरुषार्थ का समूचा सदुपयोग कर पाता है। जो अपनी मर्यादाओं पर आंच नहीं आने देता, वही स्वाभिमानी होता है। सकारात्मक सोचिए। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो, ये तीनों ही मांगे जीवन का ध्येय है। जीवन में सकारात्मक सोच द्वारा शांति मिलती है। शांति में ही विकास है। हमारी उपलब्धि में किसी अन्य का हक नहीं शामिल होना चाहिए। हमें अपना ही हित नहीं साध कर दूसरों के हित की भी रक्षा करनी चाहिए। वे कहते हैं कि जीवन की हर अवस्था श्रेष्ठ है। क्या पुराने पेड़ों के फूल और फल ताजा और मधुर नहीं होते? आप स्टेशन नहीं जाओगे तो रेलगाड़ी आपके घर नहीं आएगी, तब सफलता क्यों आने लगी आपके समीप? आपको स्टेशन पर पहुंचने का श्रम तो करना ही पड़ेगा। प्रयास किए बिना कुछ लोग भाग्य से पाने की प्रतीक्षा ही करते रहते हैं, जबकि विवेकपूर्ण मार्ग निश्चित कर उस पर चल पड़ने वालों के सामने कामयाबी खड़ी मिलती है। अपनी गरीबी पर आंसू न बहाएं। अपने पुरुषार्थ को जानें और गरीबी दूर भगाएं। यदि आप में काम करने की प्रबल इच्छा है तो कोई काम आपको आपकी प्रतीक्षा करता मिलेगा। काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं होती। कुछ भी मुफ्त में पाने की लालसा मत कीजिए, यहां मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। आप दूसरों से जो भी चाहते हैं, पहले उसे देना सीखें। एक विचारक ने कहा है, हमारा व्यवहार ही हमें दूसरों के द्वारा लौटाता है। ये कभी नहीं सोचे कि ईश्वर ने आपको किसी गरीब घर या निम्न जाति में जन्म दिया है। ईश्वर की व्यवस्थित दुनिया में सब कुछ न्यायसंगत है। आप भी उसमें से अपनी नैसर्गिकता व उपादेयता ढूंढें। सकारात्मक सोच कल्पना में नहीं होती, वह यथार्थ के समक्ष ही उपादेय होती है। अपने दृढ़ निश्चय और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वालों को कामयाबियां कदम कदम पर मिलती रहती हैं। समय के पाबंद बनिए। प्रतिदिन अनुप्रेक्षा पूर्वक एक आदर्श एवं परिपूर्ण प्रतिमा का सलक्ष्य निर्माण किया जाए तो अवश्य ही जीवन में सफलता के नए सूरज का अवतरण हो सकता है तथा तमसो मा ज्योतिर्गमय की दिशा में प्रस्थान किया जा सकता है। यदि आप समय के साथ चलेंगे तो समय आपके साथ चलेगा।
हम अपना समय कम महत्व की बातों में अधिक गंवाते हैं, इसलिए अधिक महत्व के काम करने के लिए न समय बचता है न उत्साह। सृष्टि में सूरज, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि सभी समय के स्वतंत्र पाबंद हैं। वे छोटे से बड़े के चक्कर एक निश्चित मार्ग व सुनिश्चित समय में लगा रहे हैं। खगोलविद हजारों वर्ष बाद होने वाले सूर्य चंद्र ग्रहणों की सटीक भविष्यवाणियां इसी वजह से कर पाते हैं। हमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाना चाहिए। अपनी स्थिति और परिवेश के अनुकूल दिन के 24 घंटों को उचित एवं आवश्यक कार्यों में वितरित कर उन पर अमल करना चाहिए। कार्य को उचित समय पर करने से कामयाबी की संभावना व मन की शांति बढ़ती है। जिन संभावनाओं को लेकर पछताने की गुंजाइश दिखती हो, उन्हें अभी से दूर करें। ये तभी संभव होगा जब हमें समय की पाबंदी का पालन करना आएगा। यदि आपने समय की पाबंदी का ख्याल रखते हुए पूरी क्षमता के साथ कार्य को आरंभ किया तो कामयाबी आपको निश्चित मिलेगी। व्यवहार कुशल बनिए। महात्मा गांधी के शब्दों में व्यवहार का सौंदर्य है बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। भगवान महावीर के शब्दों में जीवन का सौंदर्य है जे चरे, जे चिट्ठे, जयमासे, जे सही जे भुजतो भासंतो, पापकर्म न चिट्टे संयम पूर्वक चर्या से पाप कर्म का बंध नहीं होता। हम संकल्प के साथ पवित्रता की साधना शुरू करें। मन, भाषा और कर्म के सौंदर्य को निखारने में हम निष्ठाशील बने, जागरूक बने, पुरुषार्थी बने और निर्जरार्थी बने, क्योंकि बिना पवित्रता आत्मदर्शन संभव नहीं। काकोजी के अनुसार आपका व्यवहार ही आपके विचारों का आईना है। हम दूसरों से अच्छा व्यवहार पाने की इच्छा अवश्य रखते हैं, पर हमसे जो अच्छा व्यवहार पाने की उम्मीद करते हैं, क्या उन्हें निराश नहीं करते? हम भूल जाते हैं कि हमारा व्यवहार ही हमें दूसरों से वापस मिला करता है। जीवन में आप कुछ भी करें, नौकरी करें या व्यवसाय, व्यवहार कुशलता के द्वारा आप धन, इज्जत और शांति प्राप्त कर सकते हैं। व्यवहार कुशलता आपके विवेक की परीक्षा है। किसी के पास बड़ी योग्यताएं हो, किंतु व्यवहार कुशलता न हो तो ये योग्यताएं प्रभावहीन रहेंगी। अर्थवेद में सुंदर बात कही है, जिस मनुष्य का व्यवहार मधुर होता है, उसका कोई विरोध नहीं करता। जो किसी से द्वेष नहीं करता, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। ऐसे मनुष्यों को अनेकों सुख स्वयमेव मिलते रहते हैं। व्यवहार कुशलता आपके गुणों की छवि है। कई लोगों को यह विरासत में मिलती है तो कई अपने समुचित अध्ययन, मनन व विवेक द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। बुद्धिजीवी व श्रमशील बनिए। स्वामी विवेकानंद दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, जो आराममय और विलासमय जीवन की इच्छा रखते हुए आत्मानुभूति की चाह रखता है, वह उस मूर्ख के समान है, जिसने नदी पार करने के लिए एक मगर को लकड़ी का लट्ठा समझकर ले लिया। काकोजी कहते हैं कि जीवन प्रवाह का निर्मल जलाशय तभी तक सुखकर और हितकर है जब तक उस पर सुविधाओं की शैवाल नहीं जमती। उनका ये भी मानना है कि जिस व्यक्ति के पास जिस अनुपात में उचित श्रम और समुचित बुद्धि होगी, उसी अनुपात की कामयाबी का वह अधिकारी होगा। जो श्रम बुद्धियुक्त होता है उसका मूल्य बढ़ जाता है, जैसे किसी कमठाने पर काम करने वाले बेलदार के श्रम के साथ जब बुद्धि मिल जाती है तो वह कारीगर बन जाता है, कारीगर के श्रम से जब बुद्धि जुड़ जाती है तो वह मिस्त्री बन जाता है और मिस्त्री के श्रम में बुद्धि की वृद्धि होने से ठेकेदार बन जाता है तथा इन सब से ऊपर परिपक्व बुद्धि वाला दक्ष व्यक्ति ठेकेदार द्वारा बनाए गए मकान में निवास करता है। चाणक्य ने कहा है, जिसमें बुद्धि नहीं है, उसको शास्त्र से क्या लाभ। जैसे नेत्रहीन मनुष्य के लिए दर्पण बेकार है। वेद व्यास ने लिखा है, बुद्धिमान के पास थोड़ा सा भी धन हो, तो वह बढ़ता रहता है। वह दक्षतापूर्वक काम करते हुए संयम के द्वारा सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। महाभारत में कहा है, मनुष्य के पास बुद्धिबल से बढ़कर श्रेष्ठ कोई दूसरी वस्तु नहीं है।
विनबाजी ने कहा है, बुद्धि की स्थिरता के बिना कोई भी आदर्श पूरा नहीं होता। मनोबल ऊंचा रखिए। विकास की ऊंचाइयां छूने के लिए हमें सीढ़ियां लगानी होंगी और वे सीढ़ियां हैं, मैं कुछ होना चाहता हूं, इस संकल्प से शुरू होकर मैं हूं मेरा भाग्य विधाता, इस विश्वास तक पहुंचना। जो व्यक्ति साहसी, संयमी व दयालु है उसका मनोबल सदा ऊंचा होगा। मनोबल सज्जन व्यक्ति के पास होता है, दुर्जन के पास मनोबल नहीं, दुराग्रह होते हैं। ये दुर्जन अधिक भाग्यहीन होते हैं जो सुधरना तो चाहते हैं पर सुधर नहीं पाते हैं। ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, जो आपके मनोबल को बढ़ाने में बड़ी मदद करेगी। महापुरुषों की जीवनियों को जानने व उनके विचारों को समझने से आपका ज्ञान और विवेक जागृत होगा। ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने अपने मनोबल के द्वारा कई असंभव कार्य संभव कर दिखाए हैं। हिटलर के मनोबल के बारे में ये प्रसंग है। ऑस्ट्रिया निवासी एक बच्चे ने ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाते हुए पूछा, क्या कभी मैं विश्व विजयी बन पाऊंगा? ज्योतिषी पहले उसको देख फिर हाथ देखकर बोला, तुम्हारे हाथ में तो ऐसी एक भी रेखा नहीं है जिससे ये लगे कि तुम कभी विश्व विजयी बन सकोगे। ज्योतिषी की बात सुनकर बच्चा बड़ा दुखी हुआ। वह दौड़ता हुआ घर गया और एक चाकू से अपने हाथ पर कई लकीरें खींच डाली और पुनः ज्योतिषी के पास पहुंचा। इस बार हाथ दिखाते हुए ज्योतिषी से बोला, क्या अब भी मैं विश्वविजयी नहीं बन सकता? ज्योतिषी बोला, हाँ, अब तुम्हें विश्वविजयी बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्या आप जानते हैं उस बच्चे का नाम? वह जर्मनी का तानाशाह अडोल्फ हिटलर था। सहनशील बनिए। सामुदायिक जीवन की आवश्यक शर्त है शांत सहवास। यहाँ मतभेद होते हुए भी मनभेद नहीं होता। प्रतिकूलताओं के बीच भी सब में सबको सहने की सहिष्णुता जागती है। वैचारिक भीड़ के बीच स्वयं को सुरक्षित रख लेने की कला सीख ली जाती है। शांत सहवास की निष्पत्ति है कि सभी का दुख एक है। सहनशील व्यक्ति निडर होता है। वह मुश्किलों से घबराता नहीं। अपनी पूरी सामर्थ्य और विश्वास के साथ उसका मुकाबला कर विजय प्राप्त करता है। सहनशीलता से व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ता है। उसके चेहरे पर सौम्य गंभीरता बनी रहती है। उनके व्यवहार से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचता वरन समाज का हित ही सधता है। सहनशीलता कायरता नहीं, हिम्मत है, आत्मबल है। सहनशीलता किसी समझौते का नाम नहीं वरन अपने विवेक की पहचान है। सहनशील व्यक्ति कभी हिम्मत नहीं हारता। अपने उद्देश्य में वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है और कामयाबी हासिल करता है। सहनशीलता से विश्वास प्रगाढ़ होता है। पारिवारिक संबंधों में सरसता बढ़ती है। परिवार की सुख शांति में वृद्धि होती है। सहनशीलता का गुण व्यक्ति को जीवन में कामयाबी प्रदान कराने में बड़ी सहायता करता है। हाजिर जवाबी बनिए। सभी महापुरुषों में हाजिर जवाबी का गुण मौजूद रहा है। जिन लोगों की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, जिन्हें अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा होता है और जो किसी से भय नहीं खाते, वे ही हाजिर जवाबी बन पाते हैं। हाजिर जवाबी का चरित्र बेदाग होता है, अन्यथा लोग कपड़े खींचने में देर नहीं लगाते, उनकी हाजिर जवाबी खतरे में पड़ जाती है। लाल बहादुर शास्त्री की हाजिर जवाबी का प्रसंग इस प्रकार है। उन दिनों लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे। एक दिन एक मित्र उनके पास आया और बोला, मात्र आधा इंच ऊंचाई कम है, इसलिए मेरे बेटे को थानेदार का पद नहीं मिल पा रहा। यदि आप जरा सिफारिश कर दे तो मेरा काम बन जाएगा। शास्त्री जी कुछ देर मौन रहे। फिर बोले, यदि कद छोटा है तो तुम्हारे बेटे को थानेदार कैसे बनाया जा सकता है? ये तो बिल्कुल असंभव है। ये सुन मित्र नाराज होकर बोला, वाह, ये कैसा न्याय है? आप तो बिल्कुल ही ठिगने हैं, तब भी प्रदेश के गृहमंत्री बन बैठे हैं और मेरा बेटा आधा इंच कम ऊंचा होने से थानेदार भी नहीं बन सकता।
ये तो सरासर अन्याय है। उसकी बात सुनकर शास्त्री जी मुस्कुराते हुए बोले, आप ठीक ही कहते हैं। मैं कद का ठिगना हूं, तब भी गृह मंत्री हूं। लेकिन मैं चाहूं तो भी थानेदार किसी सूरत में नहीं बन सकता। इसी तरह आपका बेटा भी छोटे कद के कारण थानेदार नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, किसी दिन वह गृहमंत्री अवश्य बन सकता है। मेरी शुभकामनाएं सदैव उसके साथ हैं। सुनकर मित्र निरुत्तर हो गया। अपनी बुद्धि चातुर्यता से सज्जन लोग दुर्जनों को सज्जनता की पटरी पर लाने का प्रयास करते रहते हैं। निडर बनिए। जीवन एक संघर्ष है। इसे जीतने के लिए मौलिक चिंतन और साहसी पहल की जरूरत है। स्वयं की क्षमताओं को पहचान कर समरभूमि में उतरे। इस चिंतन के साथ कि जीवन रूपी संघर्ष में वह नहीं जीतता जो अधिक शक्तिशाली है या अधिक तेज भागने वाला, परंतु देर सवेर वह व्यक्ति विजेता बन जाता है जो ये सोचता है कि यह कुछ कर सकता है। काकोजी कहते हैं, निडर व्यक्ति किसी से भय नहीं खाते, वे बेबाक बोलते हैं। डर हमारे अज्ञान से पैदा होता है और अज्ञान अध्ययन से दूर होता है। अध्ययन द्वारा व्यक्ति के ज्ञान और आत्मविश्वास में वृद्धि होने से डर स्वयं भाग जाता है। एक कहावत है कि निडर व्यक्ति जल्दी कुर्सी हथियाता है और योग्यता होते हुए भी भयग्रस्त व्यक्ति अपना उचित स्थान नहीं पाता। यदि आप निडर होकर अपने विवेक और अनुभव से कार्य आरंभ करेंगे तो कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। दया भावना रखिए। बहुत जरूरी है मनुष्य अशुभ से शुभ की ओर प्रस्थान करे। यही आत्मविकास का बोध सूत्र है। चरित्र की सार्थक व्याख्या भी यही है कि मनुष्य अंधेरों से संघर्ष कर रोशनी पाए। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब इंसान अपराधों के बाद उठता है, तब उठकर भी उसका सिर जहां झुका रहना चाहिए, वहां वह सीना तानकर सिर ऊपर कर अभिमान का सेहरा बांधे चलता है। उसका मन मैं में उलझकर रह जाता है। तब सोच उभरती है कि अच्छे बनने का अहम भी किसी पाप से कम बुरा नहीं होता। यदि आप किसी की सहायता किसी साधन के द्वारा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, किंतु मन से उसके दुख दूर होने की दुआ तो ईश्वर से कर ही सकते हैं। कभी कभी दुआ द्वारा वे काम पूरे हो जाते हैं जो दवा द्वारा नहीं होते। दया भाव आदमी को ऊंचा उठाता है, वह किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता। उसकी भावना सवे भवन्तु सुखिनः के अनुरूप होती है। दया करने वाले कमजोर हाथों में भी अदृश्य शक्ति का संचार हो जाता है। उसके द्वारा असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। शेक्सपियर ने कहा है, दया दो तरफी कृपा है, इसकी कृपा दाता पर भी होती है और पात्र पर भी। चाणक्य ने भी कहा है, दया ही धर्म की जन्मभूमि है। धरती पर ऐसे कई दयावान लोग हैं जिनकी वजह से धरती से धर्म कभी लोप नहीं हो पाता। कहा जाता है कि धर्म की जड़ पाताल में भी हरी होती है। जो व्यक्ति दया, धर्म, सत्य, अहिंसा के मार्गों पर चलता है, कामयाबियां उसके सामने से कभी ओझल नहीं होती। स्पष्टवादी बनिए। विकास का एक संकल्प है, सोचो मत करो। केवल सोचते रहने से समय और अवसर हाथ से निकल जाएंगे। सोचना तभी सार्थक है जब जैसा सोचें वैसा कहें और करें। केवल सुझाव के लिए हम सुझाव न दें, सुझाव के साथ स्वयं को जोड़ें। कुछ कर दिखाएं ताकि विकास की सार्थक दिशाएं खुल सकें। सत्यवादी ही स्पष्टवादी होता है। अवसरवादी स्पष्टवादी नहीं हो सकता, चूंकि उसका सच और उसकी सोच बदलती रहा करती है। स्पष्टवादी का आत्मबल मजबूत होता है। वह सत्य का अनुयायी होता है। वह किसी भी बात को मुंह से बाहर लाने के पहले अपने हृदय के तराजू पर तोल लेता है। जीवन में स्पष्टवादिता एक विरोचित गुण है। साहसी लोग ही सही को सही व गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। न्यायप्रिय बनिए।
राजा जनक ने अपनी राज परिषद में बोध दिया, मैं अपनी सभा में आते वक्त लोगों के वस्त्र देखकर सम्मान देता हूँ, पर जाते वक्त अष्टावक्र जैसे ज्ञानी पुरुषों के चरित्र को देखकर सम्मान देता हूँ। सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, पूज्यता, श्रद्धा पाने का हक चरित्र को मिलता है, चेहरे को नहीं। काकोजी कहते हैं कि न्यायप्रियता अनमोल गुण है। आजकल न्याय पेट की आग बुझाने की जुगाड़ में डगमगाता दिखाई देता है। अन्याय और बेईमानी की घटनाएं अब नई नहीं लगती। तथापि निष्पक्ष व पक्के इरादों वाला व्यक्ति न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होता। न्यायप्रियता का गुण सभी महापुरुषों में होता है। एक प्रसंग का उदाहरण देते हुए काकोजी कहते हैं, एक बार राजा विक्रमादित्य के सामने एक बच्चे की माता होने के अधिकार को लेकर दो औरतें आई। राजा ने दोनों की बातें सुनी, फिर सोचकर आदेश दिया, बच्चे के दो टुकड़े कर दोनों को आधा आधा दे दिया जाए। सुनते ही असली माँ तड़प उठी, महाराज, मुझे नहीं चाहिए बच्चा, इसे मारो मत। राजा समझ गया असली माँ यही है। उन्होंने इसको बच्चा व उसको सजा दी। अन्याय की आमदनी फिजूल खर्च बढ़ाती है, जिससे गलत प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है व समाजकंटकों की संख्या में इजाफा होता है। समाज में अशांति बढ़ती है। न्यायप्रियता से शांति और सहअस्तित्व की भावना बलवती होती है। समाज में विश्वास और सौहार्द बढ़ता है। अपने कार्य में, अपने व्यवहार में सदा न्यायसंगत भावना रखें, तभी आपका कार्य सबके लिए समान हितकारी होगा। ईमानदार बनिए। ईमानदार चरित्र अन्याय, शोषण, अत्याचार, अधिकारों की आत्मवंचना न करता है और न सहता है, क्योंकि वह जानता है कि अन्याय करने वालों का अहम इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसे हर इंसान अपने से छोटा लगता है। साथ ही अन्याय सहने वालों के भीतर प्रतिशोध की आग यूं धधकती है कि विवेक नहीं, सिर्फ पागल सनक सी सवार हो जाती है। बुराइयां जब भी मन पर हावी होती हैं, गलत रास्ते खुलते चले जाते हैं। ईमानदार व्यक्ति निश्चित रूप से स्वाभिमानी होगा। वह पुरुषार्थ को समझने वाला व उस पर चलने वाला होगा। ईमानदार लोग सच्चे होते हैं, सच्चे लोगों के कर्म अच्छे होते हैं। अच्छे कर्मों से अपना व जग का भला होता है। यदि आपके द्वारा कोई भी कार्य पूरी लगन व ईमानदारी से किया जाएगा तो कामयाबी के हकदार आप होंगे। ईमानदारी में अपराध नहीं होते। पेट भर खाने की जुगत बिठाना इतना दुष्कर तो नहीं कि आपको झूठ बोलना पड़े, कोई अपराध करना पड़े या किसी का हक छीनना पड़े। ईमानदारी से अपना पुरुषार्थ करने वाला भूखा नहीं मर सकता। शेक्सपियर ने कहा है, बड़ी से बड़ी संपत्ति ईमानदारी के आगे तुच्छ है। किसी भी व्यक्ति में ईमानदारी का गुण ही अकेला नहीं होता, प्रायः उसके साथ सत्य, अहिंसा और त्याग आदि सद्गुण भी मौजूद रहा करते हैं। ईमानदार व्यक्ति पृथ्वी की बड़ी अमानत है। आज के दुष्कर समय में ईमानदार होना मुश्किल अवश्य है, किंतु असंभव नहीं। ये दुनिया सत्य और ईमान पर टिकी हुई है। ईमानदार लोगों के घरों में ताले नहीं होते। अधिक ताले बतलाते हैं कि वहां चोरी की संभावना अधिक है। दुनिया के महापुरुषों में ईमानदारी का गुण प्रायः सभी में था। देखिए चाणक्य की ईमानदारी। सम्राट चंद्रगुप्त की सुदृढ़ शासन व्यवस्था का प्रमुख आधार उसका महामंत्री चाणक्य था। शासन व्यवस्था पर उनका पूरा अंकुश था। एक दिन एक विदेशी चाणक्य से मिलने पहुंचा। शाम का वक्त था। चाणक्य बड़ी तल्लीनता से दीपक की रोशनी में कुछ लिख रहे थे। वह विदेशी उनके पास आकर खड़ा हो गया। लेकिन चाणक्य कार्य में इतने तल्लीन थे कि उन्हें उसके आने का पता ही न चला। जब कार्य समाप्त हुआ तो उन्होंने ऊपर की ओर देखा और उस सज्जन को देखकर अभिवादन किया और आने का कारण पूछा। तब वह बोला, मैं तो आपकी प्रशंसा सुनकर आपसे मिलने चला आया। चाणक्य ने जलता दीपक बुझा दिया और एक अन्य दीपक जला दिया।
उस सज्जन ने इसका कारण पूछा तो चाणक्य बोले, तब मैं शासन संबंधी कार्य कर रहा था। वह दीपक राजकोष के धन से प्रज्वलित था। लेकिन अब मैं एक मित्र से मिल रहा हूं और यह मेरा निजी मामला है। अतः मैंने अपने तेल वाला दीपक जला लिया। यदि मैं ही सरकारी धन का दुरुपयोग करने लग जाऊंगा तो अन्य लोग भी ऐसा ही करेंगे और राज्य में अव्यवस्था फैलते देर नहीं लगेगी। चाणक्य की सारपूर्ण बात सुनकर वह विदेशी आश्चर्यचकित रह गया। विनम्र बनिए। विनम्र व्यक्ति कभी किसी की अवमानना नहीं कर सकता, क्योंकि अकड़पन में ही व्यक्ति दूसरे का पराभव या निरस्कार करता है। काकोजी कहते हैं, विनम्र व्यक्ति शांत होता है, वह आवश्यकता पड़ने पर भी कम बोलता है, लोगों पर उसका प्रभाव अधिक बोलने वालों से अधिक पड़ता है। व्यक्ति में दूसरे सभी गुण हो और नम्रता न हो तो सभी गुण अप्रभावी हो जाएंगे। महापुरुष की पहली पहचान ही उनकी विनम्रता है। वे किसी विषय की पूर्ण जानकारी रखते हुए भी बोलते समय उसकी अहम नहीं झलकने देते। यदि आप अपनी पूरी श्रद्धा और सामर्थ्य के साथ विनम्रता को मिलाकर चलेंगे तो कामयाबी अवश्य पाएंगे। विनोबा भावे ने कहा है, नम्रता की ऊंचाई का नाप नहीं। मुंशी प्रेमचंद ने कहा है, नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। जॉन रस्किन ने कहा है, किसी महान व्यक्ति की प्रथम परीक्षा उसकी नम्रता है। सबसे पहले ये करें। व्यक्ति पूर्वाग्रह एवं अहम से इतना जकड़ा हुआ होता है कि अपनी गलती का एहसास होने पर भी उसे स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाता। इस संदर्भ में खलील जिब्रान का अनुभवपूर्ण वक्तव्य सबको आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा देने वाला है। मैंने कुछ क्षणों में क्षुद्रता का अनुभव किया। जब मैंने अपराध किया और अपराध का समर्थन करने के लिए पाप पक्ष का समर्थन किया। अपनी क्षुद्रता देखना महानता का लक्षण है। जब कभी हम परेशान होते हैं तो परेशानी दूर करने का निदान ढूंढते हैं। ऐसा करना भी चाहिए। ऐसा करते हुए एक काम और किया जाए। उस परेशानी के कारण को भी पकड़े। यहाँ ये ध्यान रखें कि कारण दूसरों में न ढूंढे। जब भी हम निराश हो, असफल हो, दुखी हो तो सीधे अपने भीतर छलांग लगाएं और टटोले कि इसके पीछे हम कहाँ हैं। अब जैसे जैसे हम गहराई में उतरकर अपने पर ही काम करेंगे, हमारी मुलाकात हमारी इंद्रियों से होगी। इंद्रियां भी चूंकि एक नहीं है, इसलिए उनमें से एक को पकड़ो, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है और विषयों से जुड़कर हमें परेशान कर रही है। जीवन में गुरु अपने शिष्यों की कमजोरियों को इंद्रियों के माध्यम से पकड़ते हैं और उसी कमजोरी को शक्ति के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। इंद्रियों को हमारा दुश्मन बनाने की जगह दोस्त बनाने की कला एक सच्चा गुरु जानता है। इंद्रियां जितना काम बिगाड़ती हैं, उससे ज्यादा काम बना भी सकती हैं। इसलिए इंद्रियों को समझे तो सुख और दुख के कारण समझ में आ जाएंगे तथा निदान भी सही हो जाएगा। मंत्र साधना। जो व्यक्ति जितना सफलताओं के उच्च शिखरों पर आरोहण करता है, उसके जीवन में उतनी ही साधना का संपुट होना जरूरी है। नित नए प्रयोग करने वाला, साधना से जुड़ा व्यक्ति अपने जीवन में नए नए उन्मेषों का उद्घाटन करता रहता है। हर व्यक्ति के जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए साधना की नियमितता और उसके प्रयोग बहुत आवश्यक है। साधना मानवीय मन का व्याख्या सूत्र है। बाहरी और भीतरी चेतना का संवाद है, समस्याओं और असफलताओं के बीच विवेकी निर्णय का आधार है। साधना शब्द भले ही छोटा है मगर उसके उद्देश्य विशाल है। साधना दृढ़ संकल्प शक्ति का प्रतीक है। धैर्य की साधना है। संघर्षों को सहने की सहकारिता है। साधना एक ऐसा चमत्कारी और सर्वशक्तिमान सूत्र है जो न झुकने देता है, न थमने देता और न कमजोर होने देता है। यह असफलताओं में सफलता का संकल्प है। साधना एक संबोध है कि हम भी एक सफल जीवन जीना सीखें। साधना ही नियति और पुरुषार्थ के समन्विति का प्रतीक है।
हमने अनुभव किया कि जीवन की कर्मभूमि में यदि नियति को मानकर बैठ जाएं तो हम अकर्मण्य, निराशावादी, निष्क्रिय बनकर रह जाएंगे। बिना पुरुषार्थ नियति बंध्या है। आध्यात्मिक समाधान। हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को विकसित करना चाहता है कि इसके लिए वह तरह तरह के उपक्रम करता है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक उसका व्यक्तित्व विकास की उपक्रम अनवरत चालू रहता है। शिक्षा इसका सशक्त माध्यम है। साथ ही साथ व्यक्ति और भी बहुत सारे उपक्रम करता है, जिससे वह दुनिया की भीड़ में अपने आप को अलग साबित कर सके, अलग दिख सके। काकोजी इसके लिए अन्यान्य उपक्रमों के साथ साथ आध्यात्मिक उपक्रमों को भी बहुत उपयोगी मानते हैं। व्यक्तित्व विकास के लिए जहां अच्छा बोलना, अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, अच्छा व्यवहार, अच्छी भाषा आदि जरूरी होते हैं और इन सब को हासिल करने के लिए तरह तरह के कोर्स एवं प्रशिक्षण लिए जाते हैं। इन सब के साथ साथ व्यक्ति अगर आध्यात्मिक उपक्रम भी प्रयोग में लाए तो वह अपने व्यक्तित्व को सचमुच विलक्षण और चमत्कारी बना सकता है। इसके लिए उसे लंबे चौड़े बजट की आवश्यकता नहीं है। बस सोच आध्यात्मिक हो और जहां से भी रोशनी मिले उसे बटोर लेने और उस अनुरूप अपने जीवन के ढाल लेने से व्यक्ति सचमुच महान बन सकता है। आध्यात्मिक उपक्रम में विशिष्ट धर्मगुरुओं का सान्निध्य, ध्यान, साधना, मंत्र जाप, वास्तु, ज्योतिष, धार्मिक यात्राएं, प्रवचन आदि हो सकते हैं।